पांडाल में विराजमान मेरे सभी भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय भीम। आप लोगों ने मंत्री महोदय की दरखास्त सुन ही ली है, क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो गया है, वक्ता भी काफ़ी हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलकर कुछ छोटी सी बात बोलकर और अपना वाणी को विराम देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हम यहाँ पर पादरू की इस धरती पर आए हुए हैं प्रतिभा सम्मान समारोह को शामिल होने के लिए। प्रतिभा सम्मान समारोह जब हम रखते हैं और हम यहाँ पर आते हैं तो अपने समाज के बढ़ते हुए बच्चों को, होनहार बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर बड़ी खुशी होती है। और जिस कदर आज के इस आयोजन के अंदर हमारे समाज के युवाओं ने, बहनों ने और बुजुर्गों ने अपना सहयोग दिया है और यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये काबिल तारीफ है। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और इस भव्य आयोजन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस समाज के अंदर हम जागृति को ढूंढ रहे थे, वो पहल हमारे समाज के युवाओं ने और भाइयों ने कर दी है। हमारी खोई हुई प्रतिभाओं को हम कैसे आगे लाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करते हैं। हम जब भी बात करते हैं कि एसटी एससी के अंदर बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए मंच पर एक ही बात होती है और एक ही भाषण होता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई करने के लिए दिशा निर्देश कौन देगा, उसके लिए संगठन का निर्माण कौन करेगा, आर्थिक रूप से मदद कौन करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, और चर्चा नहीं कर पाने के कारण है कि हम लोग पिछड़ जाते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं और आज का जो वक्त है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है कि हमको कैसे अन्य लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के निर्माण में अपना योगदान देना है। और उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हमारे लिए पहली बार ये प्रयास किया था कि मेरे समाज के अंदर हर बच्चा, हर बच्ची, हर एक इंसान शिक्षित होना चाहिए, उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने हकों के लड़ने के लिए उसके अंदर ताकत होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश करी कि हमारे समाज का हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज बाबा साहब के सपनों के भारत तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो उनने एक पहल करी थी और उस पहल को कहीं हम बीच में खोते जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम उनकी जो सोच थी उस सोच के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब अंबेडकर साहब ने ये सपना देखा था कि समाज आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी सपने का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने मंच पर खड़ी हुई भाषण दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक ही समाज या एक ही व्यक्ति के लिए सोचा था। इस देश के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर इंसान के लिए सोचा था कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, किस तरीके से दलितों को, आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, किस तरीके से सामान्य जाति के व्यक्ति के लिए उनके अधिकार और उनके हकों की जानकारी उन्हें होना चाहिए। ये एक नियम और ये कायदों की जो लड़ी है, जिस संविधान निर्माता को हम आज जानते हैं और विश्व के अंदर उनका डंका बजता है, ये उन्हीं का कारण है कि उन्हीं के किए हुए कामों की बदौलत आज हमारा समाज यहाँ पर इस कदर बैठा हुआ है और इतनी ईमानदारी और इतनी दृढ़ निष्ठा से काम कर रहा है कि अभी हमारे सहयोगकर्ताओं के नाम गिनाए गए। ये बताया गया कि इन लोगों ने इतना इतना सहयोग किया है। ये मात्र सहयोग नहीं है, ये उस बाबा साहब का सपना है वो, जिसके लिए हर एक आदमी अपना योगदान देना चाहता है। कोई आर्थिक रूप से देना चाहता है, कोई सामाजिक रूप से देना चाहता है, कोई ये चाहता है कि हम किस तरीके से अपने हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसी तरीके का काम धंधा हो, बिजनेस हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी हो। तो हम सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, मैं उसके ऊपर बोलना चाहती हूँ कि वर्तमान में परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं हैं जितना हम लोग सोच कर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सपनों के भारत के अंदर भी दो तरीके के भारत का निर्माण किया जा रहा है। 2 अप्रैल के बाद में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि जिस एसटी एससी के नाम पर हम इकट्ठा हुआ करते थे, इस देश के अंदर उसका बंटवारा कर दिया गया है। एसटी के लोगों को आदिवासी बोलकर और एससी के लोगों को दलित बोलकर अलग अलग करके उनके जो सोच थी उसको बांट दिया गया है।
आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात पे नहीं बोलता है, लेकिन मैं इस बात पर इसलिए बोलती हूँ कि इन 2-3 सालों के अंदर जो मैंने परिवर्तन देखा है, उस परिवर्तन का नतीजा अलग है कि भील अलग हो गया और मेघवाल अलग हो गया। उसी परिवर्तन का नतीजा है कि आज हमारे समाज के ये संगठन के जो कार्यक्रम है, बहुत लंबे समय के बाद में मैं इस तरीके का कार्यक्रम देख रही हूँ जिसके अंदर इतने लोग आए हुए हैं। वरना हमें बांट दिया गया है, आप मानेंगे नहीं, राजस्थान के अंदर ST/SC के अंदर इतने संगठनों का निर्माण करवा दिया गया है कि हर आदमी अपना एक ग्रुप लेके बैठा हुआ है और हर आदमी एक नेता बनने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे समाज के बुद्धिजीवी नेताओं को, हमारे समाज के बुजुर्ग महंतों को, संतों को, हमारे समाज के बुजुर्गों को, उन सबको तवज्जो देना छोड़ चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा है कि मैं अपना संगठन लेके चलूं और उस संगठन को जो चला रहा है, उन चलाने वालों के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन 4 लड़कों को युवाओं के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में उनके पीछे फंडिंग करी जाती है और फंडिंग करके हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि समाज के युवाओं को भी जागना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस कदर इस देश के अंदर हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हम लोग एकत्र नहीं हो सके, हम इकट्ठा नहीं हो सके, अपने समाज के हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है और उस प्रयास के खिलाफ आप लोगों को जागरूक होकर खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इस देश की आज़ादी के अंदर हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो किसी भी जाति का था, चाहे वो किसी भी धर्म का था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का था। तो उस देश के लिए आपको अपने आप को एकत्र करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है वो है अशिक्षा, बेरोजगारी। जिस तरीके से हमारे संगठनों को, हमारे समाज को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? हमारे रोजगार के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी स्थिति ये है कि आज भी हमारे 80% जो युवा हैं वो बेरोजगारी के दलदल के अंदर गड़ते धकते चले जा रहे हैं।